कोरोना को लेकर जब लग रहा था कि वायरस अब कंट्रोल में आ चुका है, तभी एक नया सब वेरिएंट फिर से टेंशन बढ़ा रहा है। क्या है ये नया वेरिएंट, कितना डेंजरस है और क्या इंडिया को भी डरना चाहिए? आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। स्वागत है दोस्तों आप सभी का ड्रामा शेख मुबशिरा। कोरोना वायरस जब से दुनिया में आया है तब से पूरी तरह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब लगता है कि अब केस कंट्रोल में आ गया है, तभी इसका कोई ना कोई वेरिएंट या सब वेरिएंट सामने आ जाता है और इन्फेक्शन फिर बढ़ने लगता है। इस बार बात हो रहा है एक नए सब वेरिएंट की BA.3.2, जिसे सिकाड़ा वेरिएंट भी कहा जा रहा है। कोरोना के केस अमेरिका में फिर से बढ़ने लगे हैं और एक्सपर्ट इसके पीछे इसी नए सब वेरिएंट को वजह मान रहे हैं। ये ओमिक्रॉन फैमिली का ही एक अपडेट वर्जन है जो धीरे धीरे कई कंट्रीज में फैल रहा है। अब सवाल उठ रहा है, सिकाड़ा नाम क्यों? दरअसल सिकाड़ा एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो सालों तक जमीन के नीचे छुपा रहता है और अचानक बाहर आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये वेरिएंट भी अचानक से स्पॉटलाइट में आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक BA.3.2 पहली बार नवंबर 2024 में साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद ये धीरे धीरे 20 से ज्यादा देशों तक पहुंच गया, जिसमें डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका में इसका पहला केस जून 2025 में मिला था, जब एक ट्रैवलर नीदरलैंड से सैन फ्रांसिस्को आया था। बाद में ये वेस्ट वाटर टेस्टिंग में भी डिटेक्ट हुआ। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच कुछ इनिशियल केसेस मिले जो बाद में रिकवर भी हो गए दोस्तों। लेकिन अब सिचुएशन ये चल रहा है कि अमेरिका के कई स्टेट में ये सब वेरिएंट मिल चुका है। एक्सपर्ट के मुताबिक इसमें 70 से ज्यादा जेनेटिक म्यूटेशंस हैं जो इसे पहले वाले वेरिएंट से अलग बता रहे हैं। ये म्यूटेशंस वायरस को इम्यूनिटी से बचने में मदद कर सकते हैं, जिसमें दोबारा इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग कैटेगरी में रखा है, यानी अभी इस पर नजर रखी जा रही है, लेकिन इसे डेंजर कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर सिम्टम की बात करते हैं तो ज्यादातर साइन पहले जैसा ही है, लेकिन एक खास सिम्टम नोटिस किया गया है। गले में तेज खराश, इसके अलावा सोर थ्रोट, रनी नोज, ड्राई कॉफ, फीवर, बॉडी पेन, फटीग, स्मेल और टेस्टिंग का लॉस और हल्की ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ज्यादातर केस माइल्ड या मॉडरेट ही है, लेकिन एल्डरली लोग, प्रेग्नेंट वुमेन और जिनके इम्यूनिटी वीक है उन्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। अब बात करते हैं वैक्सीन की, क्या ये काम करेगा? तो वैक्सीन इन्फेक्शन को पूरी तरह रोक नहीं पाती, लेकिन सीवियर इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क काफी हद तक कम कर सकता है। इसलिए बूस्टर डोज लेना भी जरूरी है। इंडिया के लिए फिलहाल रिलीफ की बात यह है कि इस सब वेरिएंट का कोई कंफर्म केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम केयरलेस हो जाएं। सिंपल प्रिकॉशन फॉलो करें, भीड़ भाड़ से दूर रहे, मास्क का यूज करें, हाथ साफ रखें, अगर सिम्टम दिखाई दे तो तुरंत टेस्ट करवाएं। तो फिलहाल पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। हम आपसे मिलेंगे अगली अपडेट के साथ।